This call is now being recorded. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Rita. देखो, हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सबको ध्यान है? क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? फटाफट बताओ क्या पढ़ा था। लास्ट में हमने नंबर्स को पी बाय क्यू फॉर्मेट में लिखना सीखा था, डेसिमल नंबर्स को। Yes, ma'am. यस मैम। तो एक तो हमने मेथड किया था और एक मैंने तुम लोगों को ट्रिक बताई थी, ठीक है? ट्रिक याद है सबको, छोटी वाली जो मैंने बताई थी बाद में, मतलब मेथड बताने के बाद। देखो उस पे क्वेश्चंस दूं मैं, ठीक है? मतलब मैं तुम लोगों का यूं लगा लो टेस्ट लूंगी छोटा सा, तो मुझे पता चल जाएगा किसको याद है किसको नहीं है। अभी एक बार हम लोग थोड़ा सा नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। नया भी इन द सेंस थोड़ा बहुत तो उसका आपको पता ही है, इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर्स का सबको पता है ना क्या होते हैं? क्या होते हैं बताओ, कैसे डिफाइन करोगे इरेशनल नंबर्स को? हम पढ़ चुके हैं ये। हाँ आर्यन बेटा बोलो। नहीं, आर्यन तो लेफ्ट कर गया। बोलो जिसने भी हैंड रेस किया है। सिद्धार्थ आप बोलो। मैम जिन्हें पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। हाँ, जिन्हें पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और हम लोगों ने इनका डेसिमल एक्सपेंशन भी देखा था। तो डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का आ रहा था इनका? मैम नॉन Non- मैम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। मैम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, एग्जांपल्स तुम लोगों ने दे दिए थे, जैसे √2 हो गया, ठीक है, पाई हो गया। एक हमने 22/7 के बारे में, 22/7 के बारे में भी डिस्कस किया था। ये क्या बताया था हमने, रेशनल है या इरेशनल है? रेशनल है, ठीक है। रैशनल। नहीं रेशनल है बेटा, ये रेशनल, ठीक है। 22/7 कैसा है? तभी तो उसको पी बाय क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा रहा है। अगर रेशनल होता ही नहीं तो उसको पी बाय क्यू के फॉर्मेट में हम लिख ही नहीं पाते, ठीक है। 22/7 क्या है? रेशनल। अब कुछ ऑपरेशन हैं, जैसे आपको पता है इरेशनल नंबर्स कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी करते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फटाफट बताओ, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी हुई है? अगर a प्लस बी लिखूंगी वो किसके इक्वल हो जाएगा? b प्लस a के इक्वल, ठीक है। ये पढ़ रखा है तुमने कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? Yes, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की भी होती है, वो क्या हो जाएगी? ab इज इक्वल्स टू b। मतलब क्या है? अगर a में b जोड़ोगे, मतलब मान लो दो एग्जांपल्स ले लो तुम, √2 प्लस √3, ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया? √3 प्लस √2। कोई फर्क नहीं पड़ता आगे क्या लिखोगे, ठीक है। सेम अगर √2 इंटू √3 करोगे, वो किसके इक्वल होगा? √3 इंटू √2। ये आता है तुम्हें सॉल्व करना? कैसे करते हैं? Yes, ma'am. √2 इंटू √3 क्या हो जाता है? √6, ठीक है। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? बताओ फटाफट। एसोसिएटिव में कितने नंबर्स देते हो तुम? 3 नंबर्स देते हो, ठीक है। तो एसोसिएटिव में क्या होता है? अगर a प्लस बी को ऐड करके उसके अंदर c ऐड कर दूं, वो किसके इक्वल हो जाएगा? b प्लस सी को ऐड करूं पहले और फिर बाद में क्या करूं? a को ऐड करूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहले किसी को ऐड कर लो, आंसर आपका क्या आएगा? सेम आएगा। ये कौन सा हो गया? फॉर एडिशन। एडिशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या हो जाएगा? पहले ab को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। पहले ab को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसमें c को मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले bc को मल्टीप्लाई कर लो, या फिर उसमें बाद में क्या करो? a को मल्टीप्लाई कर दो। आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। एग्जाम्पल दे सकते हो कोई भी दे लो। मान लो मैं 3 नंबर ले लेती हूँ, √2, √5 और √3 ले लो, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन वाला देख लो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करती हूँ तो कितना बनेगा? √10, और फिर उसमें √3 मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना बनेगा? √30, ठीक है। अब अगर मान लो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा? √15
और फिर मैं उसको √2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, √30। आंसर में कोई चेंज आया क्या, नहीं आया, ठीक है। यही आपकी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एक और है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो एसोसिएटिव में तो साइन सेम है, बाहर अंदर, अगर बाहर प्लस है तो अंदर भी प्लस है ब्रैकेट के। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, अगर आपको इस तरीके से कोई सॉल्व करने को दे दे तो आप इसको कैसे ओपन करते हो, a इंटू बी प्लस सी, ए की मल्टीप्लीकेशन b के साथ प्लस ए की मल्टीप्लीकेशन c के साथ, ये आता है सबको। तो इरेशनल नंबर्स भी ना ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी, एसोसिएटिव भी, डिस्ट्रीब्यूटिव भी, ठीक है। तो ऐसे आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कॉम्यूटेटिव क्या होती है, ये क्या होती है, बट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो उसमें अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ जाती है, और तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछेगा। अब देखो कुछ आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, नोट कर लेना। मेन मेन जो मतलब यूज होती है आपकी, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा देखो जब तुम 11th में जाओगे ना, अभी तो तुम लोगों ने ये याद कर रखा है ऐसे, और सारे ऐसे याद करते हैं, मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे ही याद किया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन जब 11th में जाओगे तो एक बाइनोमियल फैक्टर है आपका, ठीक है। वो बेसिकली अभी तो तुम छोटी छोटी पावर्स के साथ डील कर रहे हो, a प्लस बी की 2 पावर हो गई या 3 हो गई 4 हो गई, ठीक है। उस चैप्टर में आपकी अब पावर 100 कर देगा वो, ठीक है, पावर 100 कर देगा। अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। तो जब वहां पर हम लोग स्टडी करते हैं ना, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो वहां पर ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस चैप्टर में कभी भी तुम इस तरीके से नहीं लिखते इसको, उस चैप्टर में कैसे लिखते हो, 2ab बीच में आता है और बी स्क्वायर क्या आता है बाद में, ये तरीका होता है मतलब प्रॉपरली इसको लिखने का। मतलब हम याद करने के पर्पज से इसको मतलब ऐसे याद कर लेते हैं। खैर तुम्हें अभी जरूरत नहीं है इसकी, जब 11th में पढ़ोगे तब इसका इंपॉर्टेंस समझ आएगा ऑर्डर का, ठीक है। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबको निकालना आता है ना। प्लस 2ab क्या करते हैं हम लोग, a प्लस बी की मल्टीप्लीकेशन किससे करते हैं, a प्लस बी की a प्लस बी से, ठीक है। तो अब यूं समझ लो ये एक नंबर है और ये अंदर क्या है, a प्लस बी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो, यहाँ पर क्या बनेगा, a प्लस बी की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, a के साथ, प्लस में a प्लस बी की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, b के साथ। मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है, ठीक है। तो बी ए जो है और ए बी जो है सेम ही चीज है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या पता होना चाहिए, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, एक बीच में माइनस आ जाएगा, मैम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, मैम a प्लस b a माइनस b। हाँ ये बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब ये तो जान समझ लो मैथ्स की, आगे भी मतलब बड़ी क्लासेस में जाओ बहुत ज्यादा यूज होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा रूट ए बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट ए इंटू में रूट बी, सबको पता है ये चीज। यस मैम। और कोई ऐसा बच्चा भी है जिसको अगर ये मल्टीप्लीकेशन करने को दे दिया जाए तो उसमें प्रॉब्लम आएगा, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी की मल्टीप्लीकेशन अगर आपको करने को दे दिया जाए, ऐसा है कोई जिसमें को इसमें मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा रूट ए इंटू रूट ए क्या हो जाएगा, ए ए हो जाएगा। रूट ए का मतलब क्या होता है, ए की पावर क्या है 1/2। इसी तरीके से इसका इसका क्या मतलब है, इसकी पावर क्या है 1/2। आप एक्सपोनेंट्स में पढ़ते हो, जब आपका बेस सेम होता है, ये चीज पढ़ी है आपने, जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे जब 1/2 को 1/2 में ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ए की पावर 1 मतलब e। तो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5, √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा 6। ये छोटी छोटी चीजें आई थिंक आप सबकी क्लियर है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन करो, मेरे को बेटा चैट बॉक्स में देना आंसर, मतलब ये रूट वाले हैं, जो कंफर्टेबल हो वो दे देना, नहीं हो वो माइक पे बोल देना, ठीक है। सारे कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और कोशिश करो यहाँ स्पीड बढ़ाओ, पढ़ के तुम सारे आए हुए हो, तुम्हारा स्पीड में आंसर आना चाहिए बस।
या तो तुम कॉपी पे सॉल्व कर लो, मैं नेम वाइज पूछ लूंगी तुमसे। रुको, प्रिंस बेटा मैं नाम लेके पूछूंगी। वैसे तो ये ओरली हो जाएंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट का तो प्रिंस ने बता दिया, 5√3। किस किस का 5√3 आया, हैंड रेज करना एक बार। √125, इसको कैसे सॉल्व करते हो भाई? 125 क्या होता है? 125 को क्या लिख सकते हो? 25। मैम हाँ, किसी का प्रॉब्लम है क्या बेटा? 125 को क्या लिख सकते हो? फाइव का √25 इंटू में 5। अच्छा, अभी अभी तुमने पढ़ा है √ab को तुम क्या लिख सकते हो? √a इंटू में √b, यही पढ़ा है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? √25 इंटू में √5। ठीक है, √25 क्या होता है? √25, 25 किसका स्क्वायर है? 5 फाइव 5 का। √25 की वैल्यू क्या 5 का। होगी? 5। ठीक है, या फिर देखो तुम इसको दूसरे तरीके से, मान लो किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो वैसे कर सकता है। 25 होता है 5 का स्क्वायर। अच्छा, उसके ऊपर रूट का मतलब क्या है? पावर कितनी है? 1/2। तो वो क्या करता है, जब तुमने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स में, a की पावर m है, ऊपर पावर n है, तो क्या हो जाती है? a की पावर mn। तो जब तुम यहाँ पे 5 ऊपर पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 5 की पावर 1। तो √25 का आंसर क्या आ गया? 5। ठीक है, और एक क्या है आपका साइड में? √5 पढ़ा ही है, तो आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का? 5√5। नहीं रुको, पूरा थोड़ी हुआ है अभी। इसका आंसर आया हमारे पास, √125 का आंसर आया है 5√5। सिर्फ इतने पार्ट का आंसर आया है 5√5। इसी तरीके से √27 को क्या लिख सकते हैं? √27 को क्या लिख सकते हो? देखो, एक तो तरीका क्या है, तुम क्या करो, 27 की प्राइम फैक्टर कर लो। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। इसका मतलब रूट में क्या आ गया? 3 इंटू 3 इंटू 3। अब रूट से बाहर कौन से नंबर को निकालोगे? जो दो दो जगह तुम्हें दिख रहा है, जैसे तुम्हें 3 दो बार दिख रहा है, इसको एक बार बाहर निकालो। 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? 3। इसका आंसर क्या होगा? 3√3। √27 का आंसर मिल गया 3√3। एक बाहर 2 भी लगा हुआ है जो कि मल्टीप्लीकेशन में है, तो 3√3 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3√3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6√3। ठीक है, इसका आंसर मुझे क्या मिल गया? 6√3। ये क्या है? बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा, और एक -√3 तुम्हारा है। बस अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको कैसे सॉल्व करते हो? जो सेम सेम तुम्हें इरेशनल टर्म्स दिख रही है ना, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे इसमें सेम कौन सी दिख रही है? ये तो कट ही जाएगा, तो इधर 5√5 है, इधर -5√5 है। ठीक है, सेम चीज, सेम सेम है, सेम चीज है, बस साइन अलग है, तो कट जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 6√3 में से √3 माइनस करोगे, √3 का मतलब क्या है? बेसिकली आगे 1 लगाओ, तो 6√3 में से 1√3 माइनस करोगे तो कितना बनेगा? 5√3। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है क्वेश्चन में? चले आगे। सेकंड वाला तो बिल्कुल तुमने दिमाग में ही कर लिया होगा। सेकंड वाले में क्या है? बस -√11 जो है वो क्या हो रहा है? देखो, √7 एज इट इज है, √3 एज इट इज है, -√11, और -√11 क्या हो जाएगा? -2√11। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। एक मिनट रुको, अब्दुल बेटा आप बताओ नेक्स्ट का क्या आएगा? थर्ड क्वेश्चन। अब्दुल है क्या क्लास में? अच्छा, अब्दुल नहीं, नहीं रुको, अनु आप बताओगे? इब्राहिम बेटा?
ये तुम लोगों को आता नहीं है इसलिए नहीं बता रहे, तुम लोग कंफर्टेबल हो बताने में? मैम मैं आई टेल क्या कह रहे हो? मैम मैं आई टेल द आंसर। क्या नाम है बेटा आपका? मैम फाइन। बताओ। मैम द आंसर इज 20। 20। कैसे सॉल्व किया? देखो रूट मैम 2 इंटू फर्स्ट I multiplied 2 with 5 and root 2 into root 2 will become 2, then 10 into 2 20। 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 10। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा? हमने अभी अभी पढ़ा था रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है? ए के इक्वल होता है। तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। तो 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20। ठीक है, नेक्स्ट ये इंटू में था बेटा, इंटू 3 है। कौन बताएगा हैंड्स को फटाफट? अरे गलत बता दो, कोई नहीं, बताओ तो एटलीस्ट, तुम्हारे नाम तो याद होंगे मुझे। अवंतिका आप बताओ बेटा। -9 + 3√5। हाँ, यहाँ पे देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। मतलब पीछे लिखा हुआ है 3, क्या फर्क पड़ता है? ये इसका मतलब अलग हो जाएगा क्या अगर 3 आगे लिख दिया तो? अगर a इंटू बी कर रहे हो या b इंटू ए कर रहे हो, कोई फर्क पड़ता है क्या आगे कौन सा लिखा हुआ? नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी की तो इक्वल है 3 इंटू -3 + √5। अब हमें पता है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना बनेगा? 3 इंटू -3 -9 प्लस 3 इंटू √5 3√5। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट में डिवाइड करना है। कैसे करोगे डिवाइड? 7√5 है ऊपर, डिवाइड के लिए नीचे लिखते हो दूसरा पोर्शन 4 इंटू 5√5। अब तुम्हें पता है ये जो चीज है सब मल्टीप्लीकेशन में है। देखो अगर ऐसे होता ना तो तुम नहीं काट सकते इसको। अगर इस तरीके से कुछ लिखा होता, बच्चे कई बार कर देते हैं ये √5 से √5 काट देते हैं, नहीं। अगर ऊपर एडिशन में है ना चीजें तो आप ऐसे नहीं कट कर सकते। आप कट कर सकते हो ऊपर नीचे जब क्या हो चीजें मल्टीप्लीकेशन में हो। ठीक है, तो यहाँ पर 7 इंटू √5 है, नीचे क्या है 4 इंटू 5√5। √5 से √5 तो कैंसिल हो जाएगा, बच कितना गया? 7 अपॉन में 4 इंटू 5, ये कितना हो गया? 7/20। ठीक है, तो कितना हो गया? 7/20। सिक्स्थ का बताओ, कौन बताएगा? अच्छा, प्रिंस और उपायन के अलावा कोई बच्चा नहीं है क्या क्लास में? सॉल्व करो सिक्स्थ को। जिसने सिक्स्थ बता दिया ना उसको ऊपर वाला इसका मतलब सारा आता था, क्योंकि सिक्स्थ हिंदी सबसे डिफिकल्ट है। भाई तुम्हें ये रूट की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, इसकी निकालनी आनी चाहिए, बस इसने यही काम करना है। ठीक है, और कोई नहीं बताएगा क्या? कैसे करोगे? हाँ बेटा बताओ, उपायन आप बताओ। अच्छा आप रहने दो, मंतशा ने हाथ खड़ा कर लिया। मंतशा बेटा आप बताओ। मैम 4 रूट -3√3। 4 रूट और 3 400√6 -3√3। ठीक है, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही दिया आंसर। देखो 216 क्या है? अब किसी को सीधा नहीं समझ आ रहा 216 क्या, उसका रूट कैसे निकालो? तो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, यही आएगा। अब क्या करोगे? रूट में लिख लो इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या क्या बाहर आएगा? मैंने बोला था दो दो तुम्हें दिखे उसको एक नंबर निकाल के बाहर रख दो। अब देखो यहाँ 2 बार आया हुआ है, उसको बाहर निकाल दो एक बार। इसी तरीके से 3 2 बार दिख रहा है, इसको बाहर निकाल दो एक बार। बच क्या गया अंदर? 2 और 3। ठीक है, तो क्या बन गया? ये बाहर तो बन गया 2 3 6, अंदर कितना बन गया? अंदर भी कितना बन गया? 6। क्या मैंने ठीक लिखा है? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, ये देखो ये सॉल्व करा मैंने। अच्छा मैंने सिर्फ 216 का रूट निकाला था ये। ठीक है, एक 2 आगे भी पड़ा है मेरा, पड़ा है। इसका मतलब ये पूरा सॉल्व कहोगे कितना आ जाएगा? 2 इंटू में 6√6, कितना बन गया ये? 12 12 6।
-3, इसी तरीके से √27 निकाल लो। देखो √27 क्या हो जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। 27 को तुम ऐसे लिख सकते हो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्मेट में, तो लिख लो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब तुम्हें दो बार दिख रहा है 3, इसको बाहर निकाल लो एक बार, ठीक है, ये तो एक बार बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, 1 3, तो 3√3 बच गया। ये आया 3√3 मेरी वैल्यू आई है √27 की, ठीक है, और एक 3 ऑलरेडी बाहर है, वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3√3 कितना हो जाएगा, 9√3, और अपॉन में क्या है 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अलग अलग ले जाओ इसको 3 को, 12√6 के नीचे 3 अलग से ले जाओ, और 9√3 के नीचे 3 अलग से ले जाओ। यहां से देखो ये कट जाएगा, 4 पे जाएगा, 4√6 माइनस ये भी कट जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 3 9 होते हैं, तो कितना बन गया 3√3, ठीक है। ये बेटा यहाँ लिखा नहीं था, एक मिनट, 3√3, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है, चले आगे, मतलब नो मैम। जैसे बच्चे हैं जिनको इनमें कंफ्यूजन है। हाँ प्रिंस बेटा बोलो। मैम फोर्थ वाला आंसर गलत है। कौन से वाला, फोर्थ वाला, क्या किया हमने फोर्थ वाले में, 3 की मल्टीप्लाई -3 से ठीक है, -9, और फिर 3 की √5 में करेंगे तो मैम √15 आएगा। नहीं बेटा, वो रूट में होना चाहिए दोनों, एक ये एक रैशनल नंबर है और एक इररेशनल नंबर है। किसी रेशनल को तुम इररेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बनेगा 3√5। अगर यहाँ ऐसे होता ना √3 इंटू √5, ये चीज बनती है आपकी √15, ठीक है। ओके मैम, क्लियर है, ठीक है। चलो आगे 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 देखो, कुछ एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए। क्या है, मानो देखो अगर a की पावर m है, a की पावर n है, तो कितना हो जाएगा ये, a की पावर, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। देखो बेस मतलब ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, पावर जिसके ऊपर चढ़ी हुई है, ये जो है पार्ट आपका दोनों में सेम है और मल्टीप्लाई कर रखा है। ऐसे केस में क्या होता है, बेस जब सेम होते हैं तो पावर्स आपकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। ये था आपका पहला प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है, ठीक है, जैसे मान लो 2 की पावर 2 है और उसकी पावर कितनी है 3, तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है, m इंटू n, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो a की पावर mn का मतलब क्या है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, 2 की पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 6, ठीक है। थर्ड क्या है, आपको पता होना चाहिए किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 करते हैं तो आंसर कितना मिलता है, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 करते हो तो आंसर कितना मिलता है, 1, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, अगर a की पावर m को तुम डिवाइड कर रहे हो a की पावर n से, इसका मतलब क्या है, अच्छे से लिख लो, a की पावर m अपॉन में a की पावर n की बात कर रही है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या हो रहा था, पावर्स आपकी हो रही थी ऐड, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ करण बेटा बोलो। मैम a की पावर m माइनस n। हाँ, मल्टीप्लीकेशन में क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था, ठीक है, ठीक बोला करण ने। डिवीजन में क्या हो जाएगा, पहले तो क्या करूं, देखो इसके लिए एक चीज और ध्यान रखो, पहले ये देख लो, अगर a की पावर n है तो अगर मैं इसका उल्टा कर लूं, रेसिप्रोकल कर लूं, तो a की पावर क्या हो जाएगी, -n। तो दूसरे शब्दों में तुम ये बोल सकते हो, अगर 1/a की पावर m है, ठीक है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल करना चाह रही हूँ, उसका उल्टा करना चाह रही हूँ, तो जो भी पावर है उसका क्या हो जाएगा, उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा देना, तो a की पावर क्या हो जाएगी, -n। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, मतलब इस an को ऊपर ले जाऊं, a की पावर n को, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू a की पावर -n। अच्छा एक बात बताओ, ये कितने बच्चों को समझ आता है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, a की पावर m इंटू में 1/a की पावर n। ये चीज समझ आती है क्या तुम्हें, अब पता है ना, मतलब ऐसे ना कि मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ तुम पता ही ना हो, a की पावर m इंटू 1/a की पावर n, ये बेसिकली क्या होता है, यही है a की पावर m/a की पावर n, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी। अब यहाँ मैं क्या करूंगी, a की पावर m इंटू 1/a की पावर n को मैं ये वाला फॉर्मेट यूज करके क्या लिख सकती हूँ, a की पावर -n। बेस सेम है, देखो मैंने ये कन्वर्ट किस में कर लिया, इस वाले फॉर्मूले में कर लिया। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड होती हैं, तो a की पावर, जब पावर को ऐड करोगे तो m को ऐड करोगे -n में, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, m - n, ठीक है।
क्या ये चीज क्लियर है सबको? आपको ये पूरा डेरिवेशन में नहीं जाना, बस आपको इतना ध्यान रखना है बेस सेम है, ऊपर पावर m है, नीचे पावर n है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ इसको लिख लो उसको, ये क्या हो जाएगा? a की पावर m माइनस n। ठीक है, चले आगे। अच्छा एक चीज और, Yes. अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है, इसको क्या लिख सकते हो? ए बी की पावर होल है। हाँ, a की पावर भी m है, b की पावर भी m है, तो इसको हम लिख सकते हैं a b की पावर होल m। ठीक है, या दूसरे शब्दों में समझ लो, अगर मान लो तुम इस तरीके से दे रखा हो, उल्टा दे दिया भाई, a b की पावर m दे दी, तो आप इसको क्या तोड़ के लिख सकते हो? a की पावर भी m रही होगी इंटू b की पावर भी m रही होगी। ठीक है, क्लियर है? अब जो बच्चा पूछ रहा था प्रिंस को, जैसे उसमें डाउट आ रहा था, ये भी तुम नोट ही कर लो। अगर मान लो इस तरीके से कुछ मिल जाए, रूट a इंटू में रूट b, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ ए बी। ठीक है, अगर ऐसे कुछ मिले a इंटू में रूट b, ये क्या हो जाएगा? a रूट b। ठीक है, अगर ऐसे मिले a प्लस रूट b और a माइनस रूट b, तो क्या होगा इसका आंसर बताओ? अभी ए हमने स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी b। Minus B. हाँ, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इसको अब आप ऐसे सॉल्व करने मत बैठ जाना कि इसको मैं पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको इससे करूंगा, इससे, ये तो फिर फायदा नहीं हुआ हम लोगों का पढ़ने का। ठीक है, आपको थोड़ा सा स्पीड, मतलब अगर आपने फॉर्मूला पढ़ लिया तो आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज ये काम तो फिर सब बच्चे करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसको तुम बोलते हो लगा के, यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। ए स्क्वायर मतलब देखो ए यहाँ पर क्या है? ए ही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट बी का होल स्क्वायर। अब रूट बी का होल स्क्वायर मतलब क्या है? अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आता तो रूट बी का मतलब तो सबको पता है, बी की पावर कितनी है? 1/2 और उसकी पावर कितनी है? 2। अभी अभी हमने पढ़ा था a की पावर m है और उसकी पावर n है, तो क्या हो जाएगा? a की पावर mn। इसका मतलब ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। जब तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे तो b की पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा आपका? खाली b। ठीक है, और अगर ऐसे भी नहीं करना तो हम लोगों ने पढ़ लिया रूट बी इंटू रूट बी क्या होता है? b के इक्वल होता है। तो रूट बी का स्क्वायर का मतलब यही होता है कि रूट बी को 2 बार लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस b। ठीक है, क्लियर है? अच्छा ये और बता दो, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब ये और तो इसमें कॉपी में मत उठाना, सोचो थोड़ा, जरा दिमाग लगाओ। हाँ अवंतिका बेटा बोलो। Ma'am, A plus 2AB plus B. अच्छा a प्लस 2ab प्लस b। अच्छा कोई और करेक्ट करना चाहेगा क्या? Ma'am, थोड़ा it सा would be a square b and b square. अच्छा a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। ठीक है, और कोई? अच्छा एक I mean root a square and root b square. रूट a स्क्वायर एंड रूट b स्क्वायर और प्लस 2ab, ऐसा मतलब है? अभी थोड़ा कंफ्यूजन है। a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। वेरी गुड, ठीक है, ये राघव का पहला आंसर है, उसने ठीक दिया है। आगे से राघव हर क्वेश्चन का आंसर देने वाला है। देखो ये ठीक है, आई थिंक फर्स्ट आंसर अवंतिका ने दिया। अवंतिका बेटा देखो, आपका ये वाला पार्ट ठीक है, ये वाला पार्ट ठीक है, इसमें गड़बड़ है। देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आप करके देखो एक बार, यहाँ पर a की जगह क्या लिखा हुआ है? रूट a, और b की जगह क्या लिखा हुआ है? रूट b। तो फॉर्मूला क्या कहता है? इसका स्क्वायर मतलब रूट a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब सेकंड जो नंबर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है? रूट a, b क्या है? रूट b। ठीक है, अब देखो रूट a का स्क्वायर तुम्हें पता है, हमने पढ़ लिया है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है? a होती है। रूट b का स्क्वायर हो जाएगा b। अब ये चीज कौन सी प्रॉपर्टी होगी? यही लग जाएगी। ठीक है, प्लस 2 रूट ए बी। इसको मल्टीप्लाई करके ए बी मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तुम अगर इसको मल्टीप्लाई करके ए बी लिखोगे तो बेसिकली तुम क्या कहना चाह रहे हो? हाँ एक मिनट बेटा,
√3 इंटू √2 को मल्टीप्लाई करके ना तुम 6 बोल रहे हो, अगर तुम ये ए बी की जगह ए बी लिख रहे हो मतलब, पर √3 इंटू √2 6 नहीं होता है, √3 इंटू √2 क्या होता है, √6। क्लियर है सबको? इन प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। No, ma'am. हाँ, No fine, problem. हम जो थर्ड प्रॉपर्टी है a raised to power 0 equals to 1, हम उसका प्रूफ करके दिखा सकते हो आप उसका? नहीं बेटा, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन जरूर मैं बता सकती हूँ तुम लोगों को कि 0 की पावर 0 जो है वो इसमें एक्सेप्शन है। अभी एक्सेप्शन क्यों है बताओ, एक्सेप्शन क्यों है ये? Ma'am, हम because क्योंकि 0 zero की has कोई no भी बात ले value. लो 0 ही रहेगी। देखो कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। आपने एक तरफ तो बोल दिया a की पावर 0 क्या है, 1 है, ठीक है। एक तरफ आपने क्या बोल दिया, 0 की पावर 0 लो, 0 की पावर 1 लो, 0 की पावर 2 लो, 0 की पावर 3 लो, 0 की पावर 4 लो, इन सबकी वैल्यू क्या होती है, 0. 0। तो मतलब आपने दो बातें बोल दी कि 0 की पावर 0 लेती हूँ ना तो मुझे आंसर मिलना चाहिए 0 अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है। ये वाला हटा लो इसमें से, ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, 0 की पावर 3, इन सबकी पावर मतलब 0 की पावर कुछ लगा रहे हो तो आपको पता है आंसर कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका आंसर आ गया 0। बट अभी अभी आपने पढ़ा किसी कांस्टेंट की पावर 0 करते हो तो उसका आंसर आना चाहिए 1। तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट करने लगी ना। एक में आंसर आ रहा है 0, रूल तो ये भी ठीक है, एक में आंसर आ रहा है क्या 1, रूल ये भी ठीक है, बट दोनों आंसर्स तो हम नहीं बता सकते। तो 0 की पावर 0 की वैल्यू आपकी क्या होती है, डिफाइंड ही नहीं होती, क्योंकि हम एग्जैक्ट आंसर उसका दे ही नहीं पा रहे, ठीक है। क्लियर है? बाकी अभी आपका ये यूज में नहीं आएगा, 0 की पावर 0 आपका यूज आएगा लिमिट्स वाला चैप्टर, आप 11th क्लास में पढ़ोगे, वहां पे कुछ आपको 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स बताई जाएंगी, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ठीक है। तो इस तरीके की 7 फॉर्म्स बताई जाएंगी आपको, और वहां पे लॉजिक भी बताए जाते हैं क्यों आ रहा है क्यों नहीं आ रहा, बट अभी वो आपका पार्ट नहीं है। इतना समझ लो कि 0 की पावर 0 आपका डिफाइन नहीं है, ठीक है। चले आगे, एक और इसमें कॉन्सेप्ट रह गया, अगर √a डिवाइडेड बाय √b लिखा हुआ है तो ये सबको लिखना आता है ना, √a बाय √b है, आता है कि नहीं आता? यस मैम। ये और बता दो लगे हाथ, √a माइनस √b, ओरली बता देना मुझे। a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a माइनस b। अच्छा, अब एक कल की क्लास का क्वेश्चन दे रही हूँ, फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में आंसर देना इसका, इससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। इसको p/q फॉर्मेट में लिख के दिखाओगे। पहले तो मेरे को ये बता दो ये कैसा है, रैशनल है इररेशनल है? मैम रैशनल। रैशनल है तभी हम उसको p/q के फॉर्मेट में लिखने का मतलब कोशिश करें, अदरवाइज हम कोशिश ही नहीं करते, वो रैशनल नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आएगा फटाफट? हाँ उपाय में नहीं उस पर चैट में लिखो एक बार, आंसर मत देना, सभी का देखना है ना कि कोई पढ़ के आया कि नहीं पढ़ के आया। अच्छा मंतशा बेटा, आपका थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। आपको आई थिंक अपनी गलती समझ भी आ गई होगी। बस इनके अलावा मतलब जो बच्चे हैं, मेरे पास ना ये डाटा आता है, इसका मतलब इनके अलावा जो बच्चे पढ़ के नहीं आए, ऐसा ही क्या बताया था मैंने शॉर्टकट, जिन्होंने 29/90 आंसर दिया ना, ठीक है, उनका शॉर्टकट मैंने क्या बताया था कि जहां तक नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं उसको उठा के लिख दो। देखो 0.32 क्या है, 32 बार क्या है, 222 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो रिपीटिशन कहां तक नहीं हो रहा, 32 तक नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद तो 222 रिपीट हो रहा है, 32 लिख दिया, माइनस कितना करोगे, जो नंबर तुम्हारा रिपीट नहीं हो रहा डेसिमल के बाद वो लिख दो। कितने नंबर्स हैं ऐसे, एक ही है, माइनस कर दो इसको, 32 - 3 अपॉन में
मैंने बोला तो 2 डैश लगा लेना। ये डैश किसके अकॉर्डिंग आते हैं कि आपके नंबर्स कितने हैं, मतलब बेसिकली यहाँ जितने नंबर्स आपने लिखे हैं ना उतने ही क्या लगा दिया करो, डैश लगा दिया करो। अब डैश को फिल कैसे करोगे, फिल होंगे 9 या 0 से। कितने 9 आएंगे वो किस पे डिपेंड करता है, कितने नंबर्स आपके क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अफरोज आपका भी बेटा गलत है। कितने 9 आएंगे किस पे डिपेंड करता है, नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं। यहाँ कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही 9 आएगा और बचे हुए में क्या फिल कर दो, 0। तो 32 - 3 कितना हो गया, 29/90। क्या क्लियर है अफरोज और मंतशा को? नहीं, बार इज नॉट ऑन 32, बार सिर्फ 2 पे था। ठीक है, ओके मैम। क्लियर है। चले आगे। यस मैम। एक क्वेश्चन का आंसर पोल पे देना मुझे, मैं लिख रही हूँ उसको। ठीक है, चलो इसका आंसर मुझे किस पे देना, पोल पे देना। कर दिया एलोन। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट दे दो जितने भी जुड़े हुए हैं। और किसी को देना है, एंड कर दो पोल। 12 ही वोट आए हैं मेरे पास, 29 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, चलो मैं एंड कर रही हूँ, अब मत करना मुझे। ठीक है, जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है उनका ठीक है, फॉल्स है। देखो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आते हैं ना, मैंने एड्रेस किया है। हाँ बेटा बोलो। Ma'am, like the product of two irrational numbers may be rational also. हाँ, जब भी ऐसे कभी क्वेश्चंस आते हैं तो आपने एग्जांपल लेके देख लिया करो। भाई ये बोल रहा है कि हमेशा इरेशनल होगा, किसी का सम करोगे तो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस करोगे, आप ले लो ना कोई एग्जांपल और उसको बता दो भाई मैंने 2 इरेशनल नंबर ले लिए, उसका प्रोडक्ट किया, मुझे तो रेशनल मिल गया। अगर मैं मान लो ये 2 इरेशनल नंबर्स ले रही हूँ और इनका प्रोडक्ट कर रही हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, √4। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। ये तो रेशनल आ गया, गलत होगी स्टेटमेंट यहीं पे। ठीक है, कोई एडिशन का भी दे सकते हो तुम लोग एग्जांपल, भाई मैं 2 इरेशनल नंबर्स को ऐड कर रही हूँ तो मुझे रेशनल आंसर मिल जाएगा। सोचो, बड़ा आसान है। हाँ बोलो बेटा राघव। √6 + √3। नहीं, √6 + √3 तो रेशनल नहीं देगा आपको, रूट हटना चाहिए ना, रूट तो हटा ही नहीं। या फिर कोई ऐसा नंबर बनना चाहिए रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर जिसको तुम बोलते हो। हाँ बोलो, सोचो, बहुत इजी है ये। हाँ बेटा बोलो। √2 + √2. 2 + √2। अच्छा, क्या इसमें रूट हट गया? नहीं, इसको तो तुम आगे सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। इसको तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, √2 की वैल्यू रखोगे जो कि मैम गलती जाएगी। √2 + √2.
अच्छा √2 प्लस √2 तो 2√2 हो जाएगा ना। हाँ हाँ अवंतिका बेटा बोलो। मैम 3 माइनस √2 और 5 प्लस √2। 3 माइनस √2 और 5 प्लस √2, ठीक है। ये अच्छा है एग्जाम्पल, पर ये बहुत भयंकर एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। ये तो हम लोग एक स्टेप आगे चले गए। अभी तो देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई मैम जैसे एक बच्चे ने एग्जांपल दिया था √6 प्लस √3, तो वो उसमें कंफ्यूज हो रहा है कि ये रेशनल है इरेशनल है। आपने ऐसा ही एक एग्जांपल लेके बता दिया। एग्जांपल बिल्कुल ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे ना तो कट ही जाएगा। इतना बनेगा आपका 8 बनेगा। 8 एक रेशनल नंबर है। वेरी गुड। ठीक है, कोई छोटा से छोटा एग्जाम्पल मैं बताऊं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अगर एक √2 ले रही हूँ नंबर, दूसरा मैं माइनस √2 ले लेती हूँ, ले सकती हूँ। दोनों को ऐड करो, 0 हो गया। 0 क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब रैशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा यहाँ से तुम्हें एक Yes, चीज और ma'am. भी पता चल गई क्या, कि अगर किसी रैशनल नंबर का, अगर किसी रैशनल नंबर के आगे नेगेटिव साइन लगा दूं या उस रैशनल नंबर को नेगेटिव बना दूं तो वो नंबर भी कैसा होता है? इर्रेशनल। तभी तो मैंने ये एग्जांपल लिया है यहाँ पर, मैंने इसको इर्रेशनल कंसिडर किया है यहाँ पर। ठीक है, तो किसी भी इर्रेशनल नंबर के आगे नेगेटिव साइन लगा दोगे तो नंबर कैसा रहेगा? इर्रेशनल ही रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर, ध्यान से सुना मेरी वर्डिंग्स, एक रैशनल और एक इर्रेशनल, इन दोनों का सम करूंगी तो मुझे कैसा आंसर मिलेगा? बताओ, तुम बताओ। इरेशनल। ठीक है, एग्जांपल लेके देख लो। 2 प्लस √3, ये कैसा रहेगा? हमेशा रैशनल रहेगा। ठीक है, 10 प्लस √5, ये भी कैसा रहेगा? हमेशा इरेशनल रहेगा। मतलब क्या, कि रैशनल और इरेशनल का सम करोगे हमेशा इरेशनल रहेगा। जो हमने पीछे स्टेटमेंट पढ़ी थी ना, उसमें क्या था? 2 इरेशनल नंबर्स ले रहे थे हम। ठीक है, अगर मैं एक √2 ले रही हूँ तो दूसरा मेरे को इरेशनल ही लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? एक रैशनल पकड़ रही हूँ और दूसरा क्या पकड़ रही हूँ? इरेशनल। तो ऐसे केस में क्या होता है? आपका सम हमेशा क्या आता है? इरेशनल आता है। तीसरा बताओ, प्रोडक्ट करती हूँ मान लो मैं, ठीक है, नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इरेशनल का। ध्यान से सुनना, नॉन जीरो रैशनल नंबर। ठीक है, नॉन जीरो का मतलब समझते हो ना, जो जीरो नहीं है, और एक मैंने इरेशनल ले लिया। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर रही हूँ तो मुझे हमेशा आंसर कैसा मिलेगा? Irrational. इरेशनल। अच्छा देखो, नॉन जीरो समझ आया मेंशन क्यों किया है? क्योंकि अगर मान लो तुम रैशनल नंबर को 0 ही ले लेते हो और उसके साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही मिलेगा, ये तो रैशनल आ गया। ठीक है, इस वजह से मैंने कंडीशन लिखी है यहाँ पर कि रैशनल अगर पकड़ो तो कौन सा पकड़ो? नॉन जीरो पकड़ो। नॉन जीरो मतलब अगर मान लो 2 पकड़ लिया मैंने, उसकी मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दी इरेशनल नंबर के साथ √5, तो कितना आ जाएगा? 2√5। ये आपका क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, इज इट क्लियर? ये चारों पॉइंट्स क्लियर है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। चले आगे। अब एक छोटा सा और वो बताओ मुझे क्वेश्चन, लिखो एक बार, हैंड रेस करना। ठीक है, इसका आंसर बताओ। अच्छा, इसमें मैंने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी बताई है। रुको बेटा, आपसे नहीं पूछूंगी। एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी बताई है, वो सारी लगा दो। कोई कोई अलग सा बच्चा जवाब दो, मतलब जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया है। 3-4 बच्चे ही बोले जा रहे हैं बस। उन 3-4 बच्चों का मुझे नाम याद हो गया है, बाकी और बताओ। और कोई? रिजवान, आप नहीं बताओगे क्या? भाई रिजवान से पूछेंगे। रिजवान कहाँ है? रिजवान बेटा, बताना है कि नहीं बताना? Yes, ma'am. आप आंसर दोगे? देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमने क्या पढ़ा है आज, बस वो अप्लाई करना है इसमें। हमने एक तो चीज पढ़ी थी भाई, कुछ अंदर a की पावर m है, ऊपर पावर n पढ़ी है, उन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई करो। कनन आप बताओ आंसर एक बार, क्या है आपका आंसर? मैम ए। ए। अच्छा मंतशा, राघव, अवंतिका, आपका भी यही आया क्या? यस मैम। यस। Yes, ma'am.
ए ही आएगा। ठीक है, देखो ए की पावर 3 है, ठीक है, उस पे रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब क्या होता है, जो भी अंदर पड़ा है उसकी पावर क्या है 1/2, और उस पूरे की पावर इन्होंने क्या दे रखी है 2/3। अब देखो ये 3 तुम्हें दिख रहे हैं, तुम्हें ज्यादा लग रहा है, कोई नहीं, तुम छोटा छोटा करके सॉल्व कर लो। भाई तुम्हें पता है कि अगर ए की पावर 3 है और उसकी पावर 1/2 है तो पावर्स क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो ये ए की पावर क्या हो जाएगी 3/2 और उसकी पावर क्या है 2/3। अब फिर से वही फॉर्मेट बन गया, ए की पावर m उसकी पावर n है तो क्या हो जाएगा ए की पावर mn। तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर 3/2 इंटू में 2/3, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या आपका सिर्फ ए। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, मेरे को ये नंबर बताओ किस तरीके का है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल, क्या है? मेरे को वही 5 बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। बेटा ये तो गलत बात है, वैसे तो तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तुम्हें आंसर आने चाहिए थे इसके। ठीक है, कौन बताएगा? अवंतिका आप बताओ। मैम रेशनल है। रैशनल है। अब रीजन मेरे को प्रिंस बताएगा। मैम बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हमने रेशनल में 2 कैटेगरी पढ़ी थी, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये वाला कौन सा केस हो गया, इसमें तुम्हें दिख रहा है डिजिट्स रिपीट हो जाएंगे तो इसको p/q के फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। दैट मींस ये कौन सा हो गया आपका रैशनल। ठीक है, क्लियर है? 0.3 अच्छा एक और बताओ चलो, 0.250, ये तो बस इतना ही है, ये तो बता दोगे। 0.250 क्या है, टर्मिनेट हो रहा है तो कैसा हो गया आपका रैशनल रैशनल हो गया। ठीक है, एक बार कुछ क्वेश्चंस लिख लो तुम्हारे होमवर्क के। ठीक है, p/q फॉर्मेट में लिखना है। देखो मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया दे देती हूँ, मतलब मैं जो लिख रही हूँ पूरा पूरा नहीं लिख रही, इसको p/q फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका 64 की पावर 1/2, इसकी पावर है 1/6 और इसकी पावर क्या है 2। नेक्स्ट क्या है, सिंप्लीफाई करना है आपको 25 की पावर 3/2 इंटू में 243 की पावर 3/5 अपॉन में 16 की पावर 5/4 इंटू में 8 की पावर 4/3। ठीक है, नेक्स्ट है 25 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल है 5 की पावर 2x प्लस 3 के, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। अगला है 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 2 और उसकी होल पावर है -5/2, इसकी वैल्यू बतानी है सॉल्व करके। नेक्स्ट है √3 की पावर x आपको दे रखा है 3 की पावर 7, तो x बताना है क्या होएगा। ठीक है, और एक और लिख लो 2.123456789, इसको आपको p/q फॉर्मेट में चेंज करना है। ठीक है, 3 - 4 उसकी पावर से √3। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर मैं थोड़ा पीडीएफ भेजने में लेट हो जाऊं तो कर लोगे। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, चलो मेरी क्लास है 50 पे, कोई प्रॉब्लम हो तो कल बताना। ठीक है, हाँ मैं बेटा बोलो।